कि अगर जिन्ना और कुछ देर जिंदा रहते तो वो कश्मीर का इशू जो था वो रिजॉल्व करवा लेते और कश्मीर सारा का सारा पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता। निगोशिएट करते थे एक दूसरे से इंस्टेड ऑफ, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत से लोग तब भी धोखा देने वाले में से थे, बहुत से लोग तब भी आपको पीछे करने वालों में से थे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बैक टू अवर यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान नासिर। नाज़रीन, इंडियाज़ पार्टीशन कुड हैव बीन स्टॉप्ड इफ़ बोसे वाज देयर। अब ये बोसे कौन हैं? और अजीत दोवल ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा जी कि इंडिया की पार्टीशन नहीं हो सकती थी अगर बोसे जो है वो वहाँ पे मौजूद होते। अब ये बोसे इसके हवाले से भी जो क्या है क्यों है इसके हवाले से हमें इतना आइडिया नहीं, लेकिन जब हम वीडियो देखेंगे फिर हमें आइडिया हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया और इस तरह से इंडिया जो है अखंड भारत जो है वो कभी भी पार्टीशन में तब्दील ना होता और वो इस वक्त मौजूदा जो भारत है वो ना होता। एक वीडियो है उसकी तरफ देखते हैं और फिर इस हवाले से जो भी राय होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आइए चलते हैं जी, देखते हैं। वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली देश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, इन्होंने एक बड़ी कमेंट करी। इन्होंने ये कह दिया कि देश का विभाजन ना होता, पार्टीशन ऑफ इंडिया ना होता अगर सुभाष चंद्र बोस कहीं ना कहीं लीडरशिप में होते। यहाँ पे आप देख पाओगे नो पार्टीशन हैड बोस बिन देयर। ये देखिए अजीत डोवाल साहब की जो स्टेटमेंट है ना मैटर करती है, क्योंकि देखो पहली बात, अजीत डोवाल साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं है, ठीक है, एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उसके अलावा इन्होंने ये स्पीच दिया भी कहां पर है? इन्होंने ये स्पीच दिया है सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल लेक्चर के दौरान जो रिसेंटली असोचाम के एक इवेंट में हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इन्होंने जेन्युइनली ये स्टेटमेंट दी। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि 1962 की जो वॉर थी उसमें इंडिया कभी भी प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड नहीं था। ये एक मेजर ब्लंडर था इंडियन हिस्ट्री का। अब डोवाल साहब की ये जो कमेंट्स हैं इनके बाद जो देश में ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, इन्होंने ये जवाब दिया है कि देखिए ये जो सवाल है ये गलत है। डोवाल साहब गलत सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं। हम हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर बोस होते तो ये होता। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि हिस्टोरिकली क्या फैक्ट्स हैं और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा क्या है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा। 2018 में जो रॉस आइलैंड है उसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया था। आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड आज के समय आपको कहां पर मिलेगा, किसका पार्ट है ये? लक्षद्वीप आइलैंड्स का, अंडमान निकोबार का, गोवा का या पुडुचेरी का? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये काफी बार कह चुके हैं कि जो यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ था ना, ये कैटास्ट्रॉफी ऑफ द सेंचुरी है। ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि यूएसएसआर का जो कोलैप्स है ये 20th सेंचुरी में हुआ था और इसी सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई थी, भारत का विभाजन भी हुआ था ना। पर्सनली आप मुझसे पूछें सबसे बड़ी कैटास्ट्रॉफी की अगर आप बात करें ना तो वो था भारत का विभाजन। क्यों? क्योंकि उसका इम्पैक्ट हम आज भी फील कर रहे हैं। आप अगर देखो, पहली बात तो बताया जाता है कि 2 लाख से लेकर 20 लाख के आसपास लोगों की मौतें हुई थी। कुछ हिसाब नहीं है कि कितने लोग मारे गए थे और ऐसा नहीं है कि ये सब वॉर में मारे गए कि जी कहीं पर बम गिर दिया, कहीं पर कुछ। इंसान ने इंसान को मारा है। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल इंसिडेंट्स इन द एंटायर वर्ल्ड। और उसके अलावा देखिए पार्टीशन के बाद रिजल्ट क्या निकल के आया। एक रेडिकल कंट्री सामने आ गया दुनिया के जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, एक आर्मी है जिसे इस कंट्री के लोग ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर साल या 2 साल में एक बार यूएन में या और जगह जाकर ये कह देता है कि जी इंडिया के साथ कभी भी हमारी न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाएगी। तो वर्ल्ड पीस के हिसाब से भी आप अगर देखो तो इंडिया का विभाजन कितना बड़ा डिजास्टर था और आज भी दुनिया इसके नेगेटिव इफेक्ट फेस कर रही है। तो डोवाल साहब ने सिंपली यहाँ पर यह कहा है कि अगर सुभाष चंद्र बोस होते ना, अगेन इन्होंने ये नहीं कहा कि कहाँ होते, एज प्राइम मिनिस्टर, एज प्रेसिडेंट, लीडरशिप के रोल में होते। इन्होंने ये कहा है कि अगर सुभाष चंद्र बोस एक्टिव होते और 1945 में जैसे कहा जाता है उनकी मृत्यु ना होती तो बिल्कुल
देश का विभाजन भी ना होता। और यहाँ पे आप देख पाओगे डोभाल साहब ने ये मेंशन किया कि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी की इज्जत करते थे, मगर साथ ही साथ जहां पे उनको लगता था कि गांधी जी की अप्रोच गलत है तो गांधी जी को ये काउंटर भी करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जो आजादी का आइडिया है ना, ये सुभाष चंद्र बोस के मन में ऐसे आया कि मैं भीख नहीं मांगूंगा फ्रीडम के लिए कि ब्रिटिशर्स मुझे फ्रीडम दे दो, ये मेरा अधिकार है और मैं इसको पाके रहूंगा। ये बात में इन्होंने अपने स्पीचेस में भी काफी बार बोला था कि इंडिपेंडेंस फ्रीडम इज माय राइट एंड आई विल हैव इट। और आगे डोभाल साहब ये मेंशन करते हैं कि जिन्ना ने ये बात खुद कही थी कि मैं सिर्फ एक ही लीडर को एक्सेप्ट करता हूं और वो है सुभाष चंद्र बोस। और देखिए यहाँ पे मैं ना एक आपको डेट्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं ताकि आप समझ पाएं कि हम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं और किस साल की बात हो रही है। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ है ऑफिशियली बताया जाता है, जो दुनिया भर में किताबों में आपको मिलेगा, 18 अगस्त 1945, 48 की एज में नेताजी ताइवान में एक प्लेन क्रैश की वजह से मारे गए थे। नाउ कई थ्योरीज है जी कि ये बच गए थे, उसके बाद ये संत घूम रहे थे इंडिया में वगैरह, उन पर मैं कमेंट करूंगा नहीं। बट ये बात तो तय है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्हें दुनिया ने आखिरी बार 18 अगस्त 1945 को देखा। उसके बाद नेताजी किसी स्पीच में, किसी पब्लिक गैदरिंग में कहीं भी नहीं दिखे। और फिर अगर हम बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, तो देखो जिन्ना ने पाकिस्तान की जो डिमांड है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दी थी 1940 के बाद। आप सबको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मैं यहाँ पर लाहौर रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। लाहौर रेजोल्यूशन पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। लाहौर रेजोल्यूशन इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इस रेजोल्यूशन में जिन्ना ने मुस्लिम लीग के बहुत सारे लीडर्स को इकट्ठा करके उनको एक आइडिया प्रेजेंट किया कि क्यों ना मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट कंट्री बनाया जाए। इस वक्त तक पाकिस्तान नाम किसी के माइंड में आया नहीं था, मगर मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री बनाई जाएगी, उसका कॉन्सेप्ट ऑफिशियली यहाँ पे जिन्ना ने रख दिया और रेजोल्यूशन में इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। और उसके बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान की डिमांड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी ना। बहुत सारी जो बुक्स हैं, जो हिस्टोरियंस ने लिखी है, उसमें एक बात आपको कॉमन मिलेगी कि लाहौर रेजोल्यूशन के बाद ना सुभाष चंद्र बोस ने काफी बार जिन्ना से बात करने की कोशिश करी, उनको ये समझाया कि देखिए, आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, आप देश के पहले पीएम बन जाइए, मगर पाकिस्तान की डिमांड छोड़ दीजिए, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए डिजास्टर होगा। ये सबको दिख रहा था कि जो जिन्ना करने वाले हैं, इसका जो आप कह लो रिजल्ट है, वो आगे जाकर कई पीढ़ियां भुगतेंगी। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये मेंशन्ड है इस किताब में, जिन्नास पाकिस्तान फॉर्मेशन एंड चैलेंजेस ऑफ ए स्टेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। और इस किताब में देखिए बताया गया है कि कैसे इनके माइंड में पाकिस्तान का आइडिया आया, किस तरीके से वेरियस लीडर्स ने जिन्ना को समझाने की कोशिश करी। बट आप एक और बात नोटिस करना, कई किताबें लिखी गई हैं जहां पर हिस्टोरियंस ने यह भी कहा है कि जिन्ना का इनिशियली मेन कंसर्न ये था कि ब्रिटिशर जब चले जाएंगे उसके बाद पावर कौन संभालेगा, उसके बाद जो केंद्र सरकार होगी वो कैसी शेप की होगी, उसमें मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन कम तो नहीं हो जाएगी। तो ये जो सारे डर है जिन्ना के, इन्हें रिजॉल्व करने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सबने अपनी तरफ से कोशिश करी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी तरफ से ये तक कह दिया कि आपको हम पीएम भी बना देंगे, बस पाकिस्तान की जो डिमांड है ये छोड़ दो। और जिन्ना भी काफी हद तक सुभाष चंद्र बोस की रिस्पेक्ट करते थे एज ए ग्रेट लीडर। मगर अनफॉर्चुनेटली नेताजी की डेथ हो गई 1945 में और फिर 1947 में देश का विभाजन हो गया। तो एक देखिए क्वेश्चन जनरली रेज होता है कि अगर नेताजी होते, नेताजी की ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज होती इंडिया की लीडरशिप में, तो शायद इंडिया का पार्टीशन भी ना होता, क्योंकि इन्हें पावर की हंगर नहीं थी। ये एक बार को अपनी पावर को त्यागने को भी तैयार थे। ये रेडी थे कि ठीक है जिन्ना तुम पहले पीएम बन जाओ, बस देश को बांटो मत। अब ये सब बातें जब अजीत डोभाल साहब ने करी, उसके रिस्पॉन्स में कांग्रेस पार्टी के बहुत ही बड़े लीडर हैं, इन्होंने ये जवाब दिया। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि डिड नेताजी चैलेंज गांधी? यस ऑफ कोर्स ही डिड, बिल्कुल चैलेंज किया था। क्या नेताजी लेफ्टिस्ट थे? ये कह रहे हैं कि नेताजी लेफ्टिस्ट थे। आगे कहते हैं क्या नेताजी सेकुलर थे? इन्होंने कहा कि हाँ जी नेताजी सेकुलर थे। अब आगे ये कहते हैं कि अगर नेताजी होते तब तक 1947 तक, तो क्या भारत का विभाजन ना होता? इसके बारे में ये कहते हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो पूरा सवाल ही है ना कि नेताजी होते तो विभाजन ना होता, ये एक कॉन्ट्राफैक्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्ट्राफैक्चुअल क्वेश्चन होता है जब आप एक हिस्टोरिकल बात को लेकर ऐसे कहो कि अगर ये होता तो ये ना हुआ होता। फॉर एग्जांपल, अगर हिटलर यूएसएसआर को अटैक ना करता तो शायद नाजी जर्मनी और स्ट्रांग हो जाता। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आप रेज कर सकते हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये एक कॉन्ट्राफैक्चुअल क्वेश्चन है। और फिर आगे इन्होंने एक और बात ऐड कर दी
कि जी जब भी हम पार्टीशन की बात करते हैं, विभाजन की बात करते हैं, तो ये जो पाकिस्तान बचा हुआ है, वेस्ट पाकिस्तान कह लीजिए, इसी की बात होती है। हम ईस्ट पाकिस्तान को भूल जाते हैं, जो आज के समय बांग्लादेश है। 1971 से पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था। जब विभाजन हुआ भारत का, तो ये पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों इंडिया से टूटे थे। तो इसके बारे में ये कहते हैं, इनके हिसाब से इन्होंने आरोप ये लगा दिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, इन्होंने चैंपियन किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो बड़े भाई थे शरद चंद्र बोस, ये बंगाल के पार्टीशन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। और बाद में इन्होंने एक बुक का मेंशन भी किया, जो 2015 में ये बुक रिलीज करी गई है, इसमें बात लिखी है। तो देखिए, पार्टीशन हो गया, नुकसान ना सिर्फ इंडिया का, उल्टा मैं कहूंगा पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हो चुका है। तो आज के समय अब हम यही कह सकते हैं कि जी इसकी गलती थी कि जो वेस्ट पाकिस्तान है ये अलग हो गया, ऐसी गलती थी कि जो ईस्ट पाकिस्तान है अलग हो गया, बाद में बांग्लादेश बन गया। बट सैडली इन दी एंड हम यही कह सकते हैं, लॉस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हुआ है। अब प्रॉपरली इसका ब्लेम किस पर जाता है, ये पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पर दृष्टिकोण क्या है, आप किस तरीके से हिस्ट्री को देखते हो ना। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन। मैंने पर्सनली आपको जो भी फैक्ट्स थे हिस्ट्री से रिलेटेड बता दिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीवित रहते, इनकी मृत्यु 1945 में ना हुई होती, तो क्या आप मानते हैं कि तब भी भारत का विभाजन हो ही जाता, या फिर आपका मानना है नहीं, नेताजी एक बार को भारत का जो विभाजन है ये रोक सकते थे? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। अगर आपका आंसर बहुत ही न्यूट्रल फैक्चुअल हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूं, ताकि बाकी लोग भी उसको रीड कर पाएं। ना फाइनली वापस आते हैं प्रश्न की तरफ कि जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। जी हाँ, ये आपको पता होगा, जो रॉस आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया था। और फाइनली आप क्या कहती हैं जी आप? यार मैं एक बात कहूँ कि ये जैसे ये कह रहे हैं कि अगर वो होते, तो हमने तो ये भी सुना था कि अगर इंडियंस को पता लग जाता कि कायद-ए-आज़म को इतनी बीमारी है, और वो भी तो बिल्कुल थोड़ी देर से फोत हो गए थे, तो फिर भी शायद पाकिस्तान अलग ना होता, फिर भी वो इंडिया का पार्ट ही रहता। बट देखो, हम उस टाइम पे नहीं थे, आप उस टाइम पे नहीं थे, हमें नहीं पता। कुछ चीज़ें आप कहोगे कि यार नहीं, पाकिस्तान सेंसर करता है, कुछ चीज़ें बहुत से लोग सेंसर कर देते हैं, और क्या पता तब ऐसे लिखने वाले ही नहीं थे जिन्होंने हिस्ट्री को ऐसा ड्रा किया हो कि आपको। अच्छा, मैं वैसे थोड़ा सा एक बात बताऊं। एक डिमांड जो है ना, अब मेरे ज़हन में एक सवाल उठ रहा है, और वो सवाल है लॉजिकली। अगर आप लॉजिक्स के ऊपर बात करें तो लॉजिकली मैं आपको एक सवाल बताता हूँ जी। सुभाष चंद्र बोस से जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर वो होते तो पाकिस्तान ना बनता और इंडिया ही रहता, ठीक है। चलें, एक वक्त के बाद जब भी सुभाष बोसे जाते तो शायद उसके बाद ये पार्टीशन होती। चलें, मान लिया जी कि सुभाष बोसे वो नेताजी थे, नेताजी सुभाष बोसे वो इंसान है कि जो अगर कुछ देर और ज़िंदा रहते तो जो है वो पाकिस्तान ना बनता और इंडिया इस तरह ना टूटता, ठीक है। लेकिन अब एक इसी की लॉजिक क्या है कि जब उसके बाद जिन्ना था और जिन्ना ने पाकिस्तान ले लिया इंडिया से, एक बहुत मतलब ना डिमांड करना शुरू कर दी, ले लिया, तो फिर हम भी एक हाइपोथेटिकली एक ये सवाल रेज करते हैं कि अगर जिन्ना और कुछ देर जिंदा रहते तो वो कश्मीर का इशू जो था वो रिजॉल्व करवा लेते और कश्मीर सारा का सारा पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता। क्या ये लॉजिक के ऊपर सवाल नहीं है? जिस तरह ये लॉजिकली एक सवाल बन रहा है, क्या ये सवाल नहीं बन सकता कि अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा रहते तो वो कश्मीर का जो है वो हल करवा लेते, तो कश्मीर हमारा हो जाता। सो हाइपोथेटिकली देखें तो हाइपोथेटिकली बहुत सारे सवाल बहुत सारी लॉजिक्स की बुनियाद पे बनते हैं। हम कहेंगे जिन्ना के होते हुए भाई कश्मीर हमारे पास आ सकता था। आज कश्मीर हम करते हैं ना, जो जिसकी बुनियाद पे आप कहते हैं जी कि पाकिस्तान आर्मी ही बेसिकली कश्मीर की वजह से है। तो अगर जिन्ना कुछ देर और रहते तो क्या कश्मीर नहीं बन सकता था? बन सकता था। जो बंदा इतना बड़ा एक पार्टीशन करवा सकता है, एक अपने मुस्लिम लोगों के लिए एक अलहदा से सेपरेट मुल्क ले सकता है, वो उसके पीछे जो भी थ्योरी है आप उसकी थ्योरी समझते हैं जी कि वो पावर के लिए कर रहे थे, हमारे नज़दीक कोई और थ्योरी है। बट फैक्चुअल ये है कि पाकिस्तान और इंडिया मतलब सब कॉन्टिनेंट इंडिया के अंदर पार्टीशन हुई, तो कुछ देर अगर और रहते तो ये चीज़ भी हो सकती थी। बात की कि कायद-ए-आज़म और बोसे का बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन था, वे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे। देखें, यहाँ से पता लगता है कि यार कुछ तब भी लोग थे जो हर चीज़ का निगोशिएट करते थे एक दूसरे से इंस्टेड ऑफ। लेकिन
पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत से लोग तब भी धोखा देने वाले में से थे, बहुत से लोग तब भी आपको पीछे करने वालों में से थे। आप कैसे एक दो इंसानों के बुनियाद पे पूरे के पूरे सबको कह सकते हो कि ये सब ऑल राइट था? ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें तो इस तरह चलती रहेंगी। आपको क्या लगता है, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम ID मेंशन फॉलो कर सेशन है। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को ध्यान दुआ में याद रखें। अल्लाह ने